नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इससे पहले एक सॉन्ग गा दूं। फिर से जाग उठा है दिल में जीने का अरमान, फिर से जाग उठा है दिल में जीने का अरमान, किसने आकर किया है मुझ पर चुपके से एहसान, कोई अनजाना है, कोई अनजाना है। फिर से जाग उठा है दिल में जीने का अरमान, किसने किया है आकर मुझ पर चुपके से एहसान, कोई अनजाना है, कोई दीवाना है, जाना पहचाना है, कोई अनजाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है एक संतति कोशिका। क्या है? एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा, क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? क्या बोला कि एक संतति कोशिका जो है किस अभिक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, आधी हो जाती है, यानी दो भागों में बट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री से। किससे? अर्धसूत्री से। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का डैश नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? इलेक्ट्रिक मोटर यानी घरेलू वस्तु जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग नहीं करती है। क्या नहीं करेगा? उपयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है परिमल नाथ वाणी। क्या है? परिमल नाथ वाणी की पुस्तक का शीर्षक क्या है? परिमल नाथ वाणी जो है उसका पुस्तक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट की गई? देखिए ये क्या क्या 2024 में जो पीएम मोदी है उसको क्या क्या भेंट की गई, यानी उसको दिया। तो ये बुक है कॉल ऑफ द गिर। क्या है? कॉल ऑफ द गिर। देखिए नेक्स्ट सवाल है किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये निर्भर करेगा तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पे। ठीक है, ये क्या करेगा? दोनों पे। नेक्स्ट है एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है। एक कार, क्या बोला? एक कार सीधे पथ पर चलती हुई क्या हो जाएगा? धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? कार जो है किस प्रकार की गति में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमान गति में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असमान गति में। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्री विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ उपस्थित है? नई दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ समझते हैं? केचुआ जो है इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ये क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा कर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसीलिए किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ वही जो बारिश के समय में हम लोगों के आंगन में भी टहलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? केचुआ है। क्या है? केचुआ, वही केचुआ। केचुआ में विखंडन द्वारा डैश प्रजनन नहीं होता है। कह रहा है कि केचुआ में जो है विखंडन द्वारा, देखिए अमीबा में विखंडन होता है, न कि केचुआ में। ये क्या होता है? अमीबा में विखंडन होता है, लेकिन कह रहा है कि केचुआ में विखंडन द्वारा डैश प्रजनन नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, यानी केचुआ में जब विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक। क्या हो जाएगा? अलैंगिक। नेक्स्ट है ऑक्सीजन विसरण द्वारा। क्या बोला? ऑक्सीजन विसरण द्वारा डैश झिल्ली के पार संचलन कर सकता है।
क्या बोला, ऑक्सीजन जो है विश्राम द्वारा डैश झिल्ली के पार संचरण कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोशिका। डैश नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो डैश किया जा सकता है और न ही डैश किया जा सकता है। देखिए द्रव्यमान में जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का, देखिए ये क्या है, ना ही तो हम उसको उत्पन्न कर सकते मतलब बना सकते हैं, ना ही तो उसका हम विनाश कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो यह हो जाएगा सृजन यानी उत्पादन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजन और नीचे हो जाएगा विनाश। देखिए नेक्स्ट है, एक कोशिकीय स्वच्छ जल में, देखिए क्या बोला, एक कोशिकीय समझते हैं कि जिसमें क्या है, एक कोशिका है। तो एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले डैश द्वारा जल प्राप्त करना परासरण का उदाहरण नहीं है। एक कोशिकीय, क्या बोला, एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले डैश द्वारा जल प्राप्त करना परासरण का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवधारियों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीवधारियों। नेक्स्ट है, कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने को निर्माण को दर्शाती है। क्या बोला, कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या करता है, जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन है, क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, थायरोक्सिन का क्या होता है, स्राव होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व के, देखिए थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन का स्राव करेगा तो उसके लिए उसको कुछ चीज की आवश्यकता होगी। तो किसकी आवश्यकता होगी, पोटेशियम की। किसकी आवश्यकता हो जाएगी, पोटेशियम की। नेक्स्ट है, कॉपर को चाकू से नहीं डैश जा सकता है। देखिए कॉपर ऐसा तत्व है जिसे हम चाकू से क्या बोलता है, काटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काटा। किसको, कॉपर को चाकू से काटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो कह रहा है कि बाल, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में क्या बोला, बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस, देखिए जब कोई वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति डैश होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी। कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधी। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम, क्या बोला कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है,
एडिओलर संयोजी ऊतक डैश के गुण को नहीं दर्शाता है। एडिओलर संयोजी ऊतक किसको नहीं दर्शाएगा? डैश को नहीं दर्शाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थों को। किसको नहीं दर्शाएगा? ठोस पदार्थों को। देखिए नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से जो सूर्य की प्रकाश आती है वही हो गया श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है। आपतित मतलब कोई किरण क्या हो रहा है, आ रही है, तो उसका विक्षेपण हो जाता है। श्वेत प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म पे क्या होगा, आपतित हो रहा है, तो वह क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। यह परिघटना किसके कारण होता है? यह परिघटना जो है किसके कारण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण। क्या बोला? विभिन्न रंगों के लिए। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश जो है यह क्या है, 7 रंगों का मिश्रण है, बेजानी पीनाला। ठीक है, शॉर्ट बोले तो यह क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, 7 रंगों का मिश्रण है। तो विभिन्न रंग मतलब अलग अलग रंगों के लिए क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, एपिथीलियमी। क्या है? एपिथीलियमी। एपिथीलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है, इसमें डैश आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? एपिथीलियमी। एपिथीलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है, इसमें डैश आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करता है, अलग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बाह्य रेशेदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य रेशेदार। नेक्स्ट है, परागन की प्रक्रिया में, क्या बोला? परागन की प्रक्रिया में डैश को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। देखिए परागकण की प्रक्रिया जो होती है तो पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। कोई भी स्त्रीकेसर या पुंकेसर होगा तो क्या होता है, एक होता है स्वपरागन और दूसरा क्या होता है, परपरागन। स्वपरागन क्या होता है, जो स्वयं से स्त्रीकेसर जाकर पुंकेसर से मिलती है, या तो परपरागन क्या होता है, जो दूसरे की सहायता से पहुंचाया जाता है, जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, फूलों में ये सब क्रिया होती है। तो यह किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परागकणों के द्वारा। किसके द्वारा? परागकणों के द्वारा। नेक्स्ट है, घड़ी की सुइयों की गति के उदाहरण एक समान डैश का वर्णन किया जाता है। देखिए घड़ी की जो सुई होती है ना, तो वो चारों तरफ यानी वृत्त के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? वृत्त, गोला, ठीक है, गोल। ठीक है, तो घड़ी की जो सुई है वो कैसा मतलब चलन गति करेगा, कैसा गति करेगा, तो वो एक वृत्तीय पथ पे गति करेगा, गोल गति से गति करेगा। तो घड़ी की सुइयों की गति के उदाहरण द्वारा एक समान डैश का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वृत्तीय गति। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अणु है। देखिए ऑक्सीजन अणु जो है यह कैसा अणु है? यह है एक द्विपरमाणुक अणु। ये क्या है? एक द्विपरमाणुक अणु। नेक्स्ट है पास पास सटाकर लिप्तीय विद्युत रोधी। पास पास सटाकर लिप्तीय विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? क्या बनाया जा सकता है? तो परिनालिका बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? परिनालिका। क्या बनाया जा सकता है? परिनालिका। देखिए नेक्स्ट है जठर रस। क्या बोला? जठर रस का पीएच मान डैश होता है। देखिए जठर रस जो है इसका पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान सबसे कम होता है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या बोला? सक्रियता श्रेणी के अनुसार
आयरन जो है किससे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर से। किससे? कॉपर से। नेक्स्ट है शर्करा पदार्थ कोशिकाओं की। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करते जाइए, प्लीज कमेंट भी करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर भी करते जाना है। नेक्स्ट है शर्करा पदार्थ कोशिकाओं की डैश में जमा नहीं होता है। देखिए शर्करा जो है कहाँ जमा नहीं होता है? तो यह शर्करा जो है यह रसधानियों, कहाँ जमा नहीं होगा? रसधानियों में जमा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रसधानियों में शर्करा क्या होता है? जमा नहीं होता है। नेक्स्ट है विभिन्न कोशिका अंगक जैसे। देखिए हमारे शरीर में जो है विभिन्न कोशिकाएं हैं, ठीक है? क्या है? विभिन्न अंग में कोशिकाओं है। तो विभिन्न कोशिकाएं अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूल इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है। मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करेगा? तो ये सब मिलकर कक्ष का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कक्ष का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है। क्या बोलता है? पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है। और इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखक है बीबीएस लक्ष्मण। कौन है? बीबीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट है कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रावस्था और डैश माध्यम है। क्या बोला? कोलाइडल विलयन के अवयव, कोलाइडल विलयन के अवयव जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और डैश माध्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिक्षेपण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परिक्षेपण। नेक्स्ट है किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के, क्या बोला? किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। कितने मीटर का विस्थापन होगा? 2 मीटर का विस्थापन होगा। इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जूल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 जूल। नेक्स्ट है 30वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? क्या बोला? किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है? मलेरिया परजीवी मतलब हो गया कि जिस मच्छर को काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है, इसीलिए उसे मलेरिया परजीवी कहा जाता है। मलेरिया परजीवी कहने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति से यदि संक्रमित व्यक्ति को एक मच्छर काट लिया, मादा एनोफिलीज मच्छर, यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को वही मच्छर जाकर काट देगा, यानी इसका ब्लड उठाकर उसके ब्लड में मिला देगा, स्थानांतरित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसे भी मलेरिया हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि मलेरिया परजीवी वाहक किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुविखंडन। कैसा प्रजनन करता है ये करता है बहुविखंडन। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र, किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख अक्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख अक्ष। नेक्स्ट है इंडी एल्बम हालात। ध्यान दीजिएगा, इंडी एल्बम हालात के लिए प्रसिद्ध कौन सा रैपर धारावाहिक की मलिन बस्ती से निकलकर भारतीय हिप हॉप जगत में अग्रणी बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक अल्फात। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैक अल्ताफ। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश हो जाता है।
देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ये धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। नेक्स्ट है डैश अणु में त्रिआबंध गुण धर्म होता है। डैश अणु में क्या बोला? त्रिआबंध। त्रिआबंध मतलब 3 ठो आबंध गुण धर्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा N2। क्या होता है इसका आंसर? N2। देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना, जैसे देखिए कार्बन क्या होता है? चतुष्फलक होता है, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये नाइट्रोजन जो है N, ये कैसा आबंध बनाएंगे? ये 3 आबंध बनाएंगे। इसीलिए हम नाइट्रोजन को त्रिआबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिआबंध। तो कह रहा है कि डैश अणु में त्रिआबंध गुण धर्म होता है। तो नाइट्रोजन अणु में ही क्या होता है? त्रिआबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को। आकर्षण बल समझते हैं? आकर्षण बल हो गया जो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। एग्जाम्पल जैसे हुआ लोहा और चुंबक। चुंबक क्या करेगा? लोहे को अपनी ओर खींचेगा, यानी ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और ठीक इसके विपरीत हो जाता है विकर्षित। क्या होता है? विकर्षित। तो दो पिंडों के बीच आकर्षण बल यानी अपनी ओर खींचने वाला बल को पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। इसी बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है कौन सा मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा? तो देखिए कौन करेगा? एक्सियोम 4। कौन करेगा? एक्सियोम 4। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय मतलब हो गया सुबह मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है? सूर्योदय होता है। क्या होता है? सूर्योदय होता है। नेक्स्ट जब शाम का इवनिंग का लास्ट होता है, इवनिंग शुरू होता है और सुबह का लास्ट होता है, तो उसे कहते हैं सूर्यास्त। की परिघटना वायुमंडलीय देश का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन का परिणाम है। क्या है? अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की डैश कम हो जाती है। तो कणों की क्या कम हो जाएगी? ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या कम हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य में समक्का सड़क क्या है? समक्का। नेक्स्ट है सड़क का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था। क्या सुने आप लोग? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन जो है विधेयक, क्या है? विधेयक किस राज्य में समक्का सड़क का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? देखिए मानव शरीर में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है यह किसके कारण होता है? तो मूत्र निर्माण का उद्देश्य है रुधिर में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो भी खाते हैं पीते हैं तो ये क्या होता है? जाकर ब्लड में मिक्सिंग होता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है
उसे अलग करते हैं और जो उपयोगी पदार्थ है उसे भी अलग करते हैं। तो उपयोगी पदार्थ को क्या करते हैं, हमारे शरीर के चारों तरफ फैला देते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर के बाहर मूत्र के द्वारा, और भी प्रक्रिया है पसीना के द्वारा, और भी कोई उत्सर्जन प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या करता है, मल मूत्र को त्याग कर देता है। तो कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, मूत्र क्यों निर्माण होता है। तो इसका आंसर है रुधिर में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। क्या है, निस्पंदन। नेक्स्ट है एल्केन एक डैश यौगिक है। एल्केन जो है ये कैसा यौगिक है, तो ध्यान दीजिएगा, एल्केन जो है संतृप्त कार्बन है। कैसा कार्बन है, ध्यान दीजिए, एल्केन जो है CnH2n+2। ध्यान दीजिए क्या बोला, एल्केन क्या है, CnH2n+2, यह क्या है, संतृप्त कार्बन है। और देखिए CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन, ये क्या है, असंतृप्त कार्बन है। एल्कीन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त है, और संतृप्त क्या है, एल्केन है। संतृप्त क्या है, एल्केन है। नेक्स्ट है निलंबन एक डैश मिश्रण है। निलंबन कैसा मिश्रण है, यह है बिस्मांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण। कौन, निलंबन। SER का पूर्ण रूप क्या है, SER, देखिए क्या बोला, SER, इसका जो है पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है जो कि एक कोशिकांक है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। क्या बोले, स्मूथ, क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेटिकुलम। नेक्स्ट है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोला, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अमीबा जैसे जीवों में, क्या बोला, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। किस में हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी तल। क्या हो जाएगा, कोई भी तल। नेक्स्ट है जल की अस्थाई कठोरता को, जल की जो अस्थाई है कठोरता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। देखिए जल जो होता है, कोई जल अम्लीयता होता है, क्षारीय होता है, तो जल में क्या है, कोई जल कठोरता होता है, तो जल की अस्थाई कठोरता को यदि हम दूर करेंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम धोबन सोडा का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, धोबन सोडा का उपयोग करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कठोरता जल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी गतिशील वस्तु की, गतिशील वस्तु मतलब क्या हुआ, गतिशील वस्तु मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह वस्तु जा रहा है, यानी गति में है, तो गतिशील वस्तु हो जाएगा। तो किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग का वर्ग एवं डैश के राशि पर निर्भर करती है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग का वर्ग एवं डैश के राशि पर निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान। नेक्स्ट है पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच, पादप के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। यह किसमें वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, डैश वृद्धि को रोकता है और
तने की वृद्धि में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल सारा का सारा है। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा सवाल नहीं आता है। वीडियो को हुमच कर लाइक करते जाइए। तो देखिए, पादपों के हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, पादप का 5 हार्मोन है। 5 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये क्या है? 5 हार्मोन है और पांचों हार्मोन का क्या है? अलग अलग कार्य है। तो पांचों हार्मोन का अलग अलग कार्य है, तो पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच डैश, देखिए इसमें से कौन सा हार्मोन है जो अलग अलग कार्य करता है? तो कोशिका का जो विभाजन करेगा ये करेगा साइटोकाइनिन। कौन करेगा? साइटोकाइनिन में वृद्धि करता है, डैश वृद्धि को रोकता है। अब देखिए, कोई क्या करता है? वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। तो ये रोकेगा एब्सिसिक एसिड। वृद्धि को कौन रोकेगा? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, और डैश तने की वृद्धि में सहायता करता है। तो ये जिबरेलिन्स जो है, जिबरेलिन्स क्या करता है? तने में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह डैश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक है स्वपरागन और दूसरा है परपरागन। मान लीजिए कि 2 फूल का पुष्प का पौधा है, तो क्या होता है? एक पौधा होता है द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। और एक पौधा क्या होता है? एक लिंगी। तो द्विलिंगी जो होता है, द्विलिंगी में क्या होता है? स्त्री केसर पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है, इसीलिए उसे हम द्विलिंगी कहेंगे। और जिसमें एक लिंग होगा, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा, तो एक लिंगी होगा। तो कह रहा है कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक। तो ध्यान दीजिएगा, जो द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागन हो ही जाएगा, उसमें क्या करेगा? स्त्री केसर पुंकेसर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा स्वपरागन, खुद से गया। लेकिन जो एक पौधा से दूसरे पौधा को जाता है ये हो जाएगा परपरागन। क्या हो जाएगा? परपरागन। तो कह रहा है परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह क्या कहलाएगा? उसी पे होता है तो स्वपरागन कहलाएगा। ठीक इसके विपरीत दूसरी ओर यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परपरागन। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दूसरे पे स्थापित होता है। नेक्स्ट है, लास्ट है, कैल्शियम सल्फेट। क्या सुने आप लोग? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।